60 साल पुरानी लगभग बात होगी। परेश और जमुना दो भाई बहन थे। परेश हर बार रक्षाबंधन के समय पर जमुना के यहां राखी बंधवाने जाया करता था। उस साल के रक्षाबंधन में भी पहुंचा। भाई के आने पर जमुना बहुत खुश थी। उसने भाई को राखी बांधी और खीर पूड़ी हलवा जो भी बनाया था वो उसको बड़े प्रेम से खिलाया। परेश ने राखी बंधवाने के बाद थोड़ा विश्राम किया और फिर रात होते होते वो चल निकला। भाई के जाने के कुछ समय बाद जमुना क्या देखती है कि जिस बर्तन में उसने खीर बनाई थी उस खीर में नीचे छिपकली मरी पड़ी थी। जमुना बहुत घबराई। अब उस दौर में मोबाइल, टेलीफोन ये तो हुआ नहीं करते थे। कर क्या सकती थी? इंतजार ही कर सकती थी कि भाई के पहुंचने की चिट्ठी या तार कुछ आए। परेश ने वापस अपने गांव पहुंचकर जमुना को पहुंचने की चिट्ठी लिखी। जमुना की सांस में सांस आई। कुछ महीने बीते, दीपावली आई। दीपावली के बाद आया भाई दूज। परेश एक बार फिर अपनी बहन के यहां पहुंचा। भाई को तंदुरुस्त देखकर जमुना को बहुत खुशी हुई। भाई दूज के तिलक का कार्यक्रम हुआ। फिर जमुना ने खीर बनाई, भोजन पकाया और बड़े प्यार से भैया को बैठ करके खिला रही थी। जब परेश भोजन कर चुके तब जमुना ने कन्फेस करते हुए, माफी मांगते हुए कहा, भाई पिछली बार तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं तो घबरा गई थी, मेरी जान निकल गई थी। परेश ने कहा, क्या हुआ था? बोले, पिछली बार रक्षाबंधन पे जो तुम्हारे लिए खीर बनाई थी उसमें छिपकली मरी पड़ी थी। परेश ने यह सुना और उसको उल्टी आ गई। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। वैद्य बुलाए गए, कोई फायदा नहीं। बल्कि देखा यह गया कि परेश का बदन नीला पड़ने लगा। परेश के बदन में जहर आ गया और परेश ने उसी रात इस घबराहट में शरीर छोड़ दिया कि उसने 4 महीने पहले छिपकली वाली खीर खाई थी। किस्सा कहिए या कहानी छोटी सी है तो बस इतनी सी ही, मगर इस छोटे से किस्से और कहानी में जो गंभीर बात छिपी हुई है वो है हमारा वहम, हमारा डर जो हम मन में लेकर के चलते हैं। 3-4 महीने पहले खाई हुई खीर, परेश पूरी तरह से स्वस्थ था, मगर जो ही उसे पता चला कि उसने जो खीर खाई थी उसमें छिपकली थी, उसके मन में जहर आ गया। वहम, डर, और वो जहर उसके शरीर में लक्षण दिखने लगे। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन दिनों जब इस महामारी में हमें जरा से भी लक्षण आ जाते हैं या हम टेस्ट में पॉजिटिव निकल आते हैं तो शायद वो वायरस उतना असर नहीं करता जितना कि मन में बैठा हुआ छिपा हुआ डर, रोजाना पड़ती हुई नेगेटिव खबरें जो हमारे मन में विषम और नेगेटिव असर डालती हैं, जिसकी वजह से यह वायरस कमजोर होते हुए भी हम पर हावी हो जाता है। वायरस नहीं था तब भी इलाज का वही प्रतिशत था, 75% मरीज की खुद ठीक होने की इच्छा और 25% दवाइयों का काम। वायरस है तब भी इसी रेशो से ही हम ठीक होते हैं। अब इस डर और वहम को कितना हमें अपने साथ लेकर के चलना है, इसी माइंडसेट के साथ में जीना है, ये हमारे ऊपर है। यही मैसेज है छोटी सी कहानी का।
कॉल टू एक्शन सिर्फ यही कहूंगा, कमेंट सेक्शन में अपना डर निकालने के लिए कुछ बात लिखिए। सभी तक इस छोटी सी कहानी को पहुंचाइए ताकि इस बात का असर हम पर ऐसा रहे कि हम डर और वहम से निकल करके हिम्मत के साथ में जिएं। बेशक इस बात बड़ी मजबूत चीज है, लेकिन इंसान के इरादे के सामने उसकी क्या बिसात है ना। इतनी सी इंतजा। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.